कि जिस चौधरी शुजात का ये नाम बेचते रहे, आखिर में उसी चौधरी शुजात को भी ठुड्डा करा दिया। ये बदकिरदारों का टोला है भाई। 2 दिन के बाद पुलिस का प्रोटोकॉल खत्म, फिर चौधरी साहब तुहाडा खून, तुहाडी गैरत, तुहाडियां बंदूकां, तुहाडियां गोलियां, तो फिर हम मुकाबला आमने सामने होगा। फिर विच कोई चीज, कोई इंतजामिया नहीं होगी। फिर आप अपने ही साथियों के साथ आएंगे और मैं भी अपने साथियों से आपका मुकाबला करूंगा। उस दिन खून का इम्तिहान होगा, उस दिन गैरत और खून का इम्तिहान होगा। कोई मेरे सियासी कारकुन, कोई लोग नहीं आएंगे, मैं और मेरे जानिसार साथी होंगे। फिर इंशाअल्लाह मैंने बताऊंगा कि ये जो लाओ लश्कर लेके जो आप कहते हो हम कोटला से गुजर रहे हैं, फिर मुझे बताना कि शाम तक घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। आधी दर्जन से ज्यादा ये अपनी बंदूकें छोड़ के गए, जूते छोड़ के गए, पत्थर और जूते खाते हुए गए। और आपने देखा कि इंतजामिया किस तरह इनको भगा के लेके जा रही थी। कायरो बुज़दिलो, ना तुम्हारा इकदाम कानूनी था ना इखलाकी था। इस तरह की हरकत तो एक चेयरमैन यूनिक काउंसिल नहीं करता। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो फिर ऐसा पैगाम देंगे कि आपकी नस्लें याद रखें कि ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे। ये हमारी बदकिस्मती कि इस मुल्क की नादीता कुव्वतों ने इन्हें हमेशा हम पर मुसल्लत किया। ऐसा बदकिरदार ये घराना है कि इन्होंने गुजरात को दागदार करके रख दिया। इन्होंने गुजरात के अंदर बंदूक कल्चर को प्रमोट किया, लोगों को, घरानों को दुश्मनी में धकेला, कत्ल गारत की बुनियाद रखी। इन्होंने पहले 30 से 40 साल आप जानते हैं हमें और डोइया खानदान को आपस में लड़ाया। 10 साल इन्होंने मेरे स्टेप ब्रदर भाइयों को ही इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र कि वो भी अब रास्ते से हट गए, अब रास्ता क्लियर है। मैं खारिया में पहुंचा जब ये वाकया हुआ। ये अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह ये मामला होना था। मेरा यकीन है अगर 20-25 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो ये तारीख में याद रखते कि आइंदा ये अपने खानदान के किसी फर्द को इस तरह किसी देहात में ना भेजते। मैंने ऐसी इबरत सिखा देता। आप क्या समझते हैं कि ये बुज़दिलों की धरती थी? ये गैरत से आरी लोग थे? तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझा? कोई बंदा ना रहा तो ये यकीन से कहता हूं कि आबद रजा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, क्योंकि मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे किसी चीज से गरज नहीं, मुझे इस ओहदे मनसब से भी कोई गरज नहीं। जिस तरह समझा कि इन्होंने इमरान खान पीटीआई को ब्लैकमेल करके वजीर आला बन गए, इन्होंने समझा कि इन्हीं थानेदारों से और बदमाशों के जत्थे से हम गुजरात की 30 लाख आबादी को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं जब तक कोटला के गैरतमंदों के खिलाफ दी हुई झूठी FIR ये खारिज ना करें और बदमाशों के खिलाफ जिन्होंने वहां गैर कानूनी इफ्तिताह करने की कोशिश की, फिर बिला जवाब वहां पर फायरिंग की, जब तक ये उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें, उनको गिरफ्तार ना करें, हम उस वक्त तक GT रोड से नहीं उठेंगे। हम उस वक्त तक पूरे पंजाब को बंद कर देंगे जब तक ये इस FIR को ना दें और DPO, DSP खारियां और SHO के कराली को ये मुअत्तल करके डिसमिस पर हम सर्विस ना करें। हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मुतालबों। और जहां भी मेरे साथियों की, मेरे इलाके की इज्जत और गैरत का मामला आता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना हर चीज अपनी वहां पे कुर्बान कर दूं। मैं एक लम्हे के लिए भी पीछे ना हटूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप सब यहाँ पर क्योंकि वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अरसा दराज से गुजरात की सियासत के नशेबो फराज देखे। आपने इस खानदान का भयानक चेहरा कई बार देखा। कई लोग इनके साथ रहकर कईयों ने देखा, कईयों ने मुखालफत में देखा। कल की आप एक परवेज लाई के बयान से आप अंदाजा कर लें कि वो कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल मैंने उधर एक बनाया था, फिर उसको मैंने अपग्रेड कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन और तरसील का सामान लेके जा रहे थे तो लोगों ने वहां पे गुंडागर्दी कर दी। आप अंदाजा करें कि वो CM पंजाब है, वो 70-75 साल उम्र का बूढ़ा है। उसे शर्म नहीं आई कि वो इस ओहदे मनसब अपनी उम्र का लिहाज करते हुए इस तरह का झूठ बोल रहा है, जो आजकल मीडिया पे कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। हकीकत ये है कि ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे। ये हमारी बदकिस्मती कि इस मुल्क की नादीता कुव्वतों ने इन्हें हमेशा हम पर मुसल्लत किया। और ये गुजरात की, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखिए यहाँ पर जितनी सियासी जमातें, जितने सियासी घराने, किसी एक घराने से भी अदनी सी मैंने कभी मुखालफत नहीं की। मेरी जिंदगी का एजेंडा ही सिर्फ इनके खिलाफ ये है। ये ऐसे बदकिरदार शख्स है, ऐसा बदकिरदार ये घराना है कि इन्होंने गुजरात को दागदार करके रख दिया। इन्होंने गुजरात के अंदर बंदूक कल्चर को प्रमोट किया, लोगों को, घरानों को दुश्मनी में धकेला, कत्ल गारत की बुनियाद रखी। और जब भी आए पुलिस का इस तरह इस्तेमाल किया। आप एक कोटले वाले वाक़े को आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस तरह उनने गुंडों बदमाशों को पुलिस की सरपरस्ती में लेके आए, जिस तरह उनने फायरिंग की। ये सब जानते हैं कि कोई हम भी खाली नहीं थे, यहाँ हम इस काम को समझते नहीं। अगर जवाब देते तो लाशों के अंबार लग जाते। और उसका जिम्मेदार कौन होता?
ہم نے پھر بھی سیاسی حکمت عملی، صبر اور استقامت اور سیاسی بصیرت سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلہ اور ولی خان کے اپنے نوجوانوں، بزرگوں، گرد و نواح کے جو بزرگ نوجوان وہاں پہ آئے تھے، چیدہ ساتھی وہاں قریب سے دیہاتوں سے آئے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے پولیس گردی ان کی بندوقوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے اور جوتوں اور پتھروں کے ساتھ ان کو ایسا بے آبرو کیا کہ یہ جہاں بھی منہ چھپائیں یا وہ اپنا منہ نہیں چھپا سکتے۔ پوری دنیا نے ان کا وہ چہرہ، وہ بزدلانہ غرق ان کی دیکھی۔ میں اب بھی کہتا ہوں آپ نے کہ اگر 20 سے 25 منٹ کا میرا فرق تھا، میں کھاریے میں پہنچا جب یہ واقعہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہونا تھا، لیکن میرا یقین ہے اگر 20-25 منٹ پہلے میں پہنچ جاتا تو یہ تاریخ میں یاد رکھتے کہ آئندہ یہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس طرح کسی دیہات میں نہ بھیجتے۔ میں نے ایسی عبرت سکھا دیتا۔ آدھی درجن سے زیادہ یہ اپنی بندوقیں چھوڑ کے گئے، جوتے چھوڑ کے گئے، پتھر اور جوتے کھاتے ہوئے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ کس طرح ان کو بگا کے لے کے جا رہی تھی۔ قائرو بزدلو، نہ تمہارا اقدام قانونی تھا نہ اخلاقی تھا۔ اس طرح کی حرکت تو ایک چیئرمین یونی کونسل نہیں کرتا۔ وہ بھی کسی افتتاح پہ جانے لگے تو پوچھتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، کیونکہ سیاست ہمیشہ عزت کے لیے کی جاتی ہے، سیاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہے، سیاست تعمیر و ترقی کے لیے کی جاتی ہے، سیاست امن و امان کے لیے کی جاتی ہے، سیاست انتشار کے لیے نہیں کی جاتی، غنڈہ گردی کے لیے نہیں کی جاتی۔ مجھے افسوس ہوا کہ ڈی پی او مجھے آخری ٹائم تک یہ مطمئن کرتا رہا کہ بھائی جی کوئی غیر قانونی وہاں کام نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طرح چھپاؤ گے ان چیزوں کو؟ ایک ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ بدماش فائرنگ کر رہے ہیں، اور الٹا مقدمہ ان غیور لوگوں کے خلاف درج کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت کو روکا کیوں، پتھر کیوں مارے، جوتے کیوں مارے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزدلوں کی دھرتی تھی، یہ غیرت سے عاری لوگ تھے؟ تم نے اسے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پھر میں کوٹلہ کی سرزمین، بھائی کوٹلہ کوئی نو گو ایریا نہیں، کوٹلہ ایک اسٹیبلش ولیج ہے جہاں ہزاروں لوگ، ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، کوئی آپ کے لیے باؤنڈ نہیں۔ ہاں اگر شوق ہے تو پھر اپنے والد محترم سے بھی بات کر لیں، ایک دن بغیر سیاست کے ہوگا، وہ میرا اور آپ کا ہوگا۔ آپ جس دن چاہیں وہ کوٹلہ میں آپ آئیں، لیکن والد کے ساتھ آئیں، پھر دیکھیں گے میں آپ کو روکتا ہوں یا نہیں روکتا۔ اگر روک لیا یہ پھر اس دن دیکھیں اس دن سیاست نہیں ہوگی، سیاست اس دن ایک طرف کر دیں گے، پھر اس دن میری اور آپ کی غیرت کا معاملہ ہوگا۔ جو لوگ کرپشن، بد کرداری، بد اخلاقی میں پاؤں سے سر تک ڈوبے ہوں، یاد رکھو وہ غیرت مندوں کو چیلنج نہیں کرتے۔ یہ اس طرح سمجھ رہے تھے جس طرح انہوں نے جنڈا اور مچھیانہ اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر لوگوں کی زبردستی پولیس فورس کو، پٹواری اور گرداوروں کو کنٹینر دے کے وہاں پہ بٹھایا، زبردستی لوگوں سے زمینیں خریدی، ہزاروں ایکڑ۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی سٹنگ ایم این اے اپنے ہی حلقے میں دیہاتوں کے دیہات بلاک کر کے انہیں فرض نہ جاری ہونے دے اور وہ زبردستی لوگوں کی سستی زمین خرید لے۔ انہیں تو پیسے کی اتنی حبس ہے، انہوں نے تو رشتوں کا، سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی جس چودھری شجاعت کا یہ نام بیچتے رہے، آخر میں اسی چودھری شجاعت کو بھی ٹھڈا کرا دیا۔ یہ بد کرداروں کا ٹولہ ہے، لیکن انشاءاللہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 کا الیکشن، میں آزاد حیثیت سے کھڑا تھا، بہت کمزور تھا، اسی جگہ پہ سامنے اسٹیج تھا۔ یہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھے زندگی میری رہی تو ان کی سیاست کو ڈبو دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ہم نے 4 سال یہ سیاست کرنے کے لیے آئے، آپ گواہ ہیں سب، یہ لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرواتے رہے، بد کردار سے بد کردار تھانے لا کے یہ یہاں پہ مسلط کرتے رہے، 10-10 15-15 گاڑیاں پولیس کی فورس لے کے ہوٹر مارتے ہوئے یہاں پہ جاتے آتے۔ ہم نے تو انہیں نہیں روکا، ہم تو یہ سمجھتے سیاست ہر ایک کا حق ہے، اگر وہ اس سٹائل سے کر رہے ہیں تو اس کا جواب الیکشن میں لوگ دیں گے، لیکن ان کو شاید زیادہ جلدی سے انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی جواب لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو ایک جواب ہے جو بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے، یہ فوری طور پہ لوگوں نے رد عمل دیا۔ اگلی بار ایسی جرت کی تو پھر ایسا پیغام دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے تمام عزیزوں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ کب تک ہم یہ برداشت کریں، کب تک ہم یہ پولیس کو بھی ایسی غنڈہ گردی کی اجازت دیں گے کہ جس کی حکومت ہو وہ اسی کی لاٹھی بن جائے، اور جو چاہے وہ قانون اور آئین کو روند کے
वो एक सिक्योरिटी एजेंसी बन जाएं और उनके हर गैर कानूनी गैर इखलाकी इकदाम को सपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि अब इस चीजों पे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, बुज़दिल शख्स जो ये कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो भी मरता है। जो गैरत के लिए जुर्रत के साथ खड़ा होकर मरता है, मरता वो भी है, लेकिन वो शान से मरता है, वो कायरी और बुज़दिली से मरता है। कम से कम मेरा यकीन है कि मैं तभी मरूंगा, शान से मरूंगा, बुज़दिली और कायरी की जिंदगी से नहीं मरूंगा। ये इससे बड़ी ताकत इनके पास हो, ये चीफ मिनिस्टर से बड़े ओहदे मनसब पे हूं, लेकिन अगर ऐसी ये स्टेट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अगर ये स्टेट की फोर्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कोई बंदा ना रहा, तो ये यकीन से कहता हूं कि आबद रजा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, वो उस इस्तेकामत के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे किसी चीज से गरज नहीं, मुझे इस ओहदे मनसब से भी कोई गरज नहीं। ये तभी तक है जब अल्लाह ने काम लेना है। मैं ये समझता हूं कि अब अपनी इज्जत और गैरत पे कंप्रोमाइज नहीं। मैं कितना पावरफुल क्यों ना हूं, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि मैं किसी दोस्त किसी गांव में चला जाऊं और आपके दी हुई जमीन, आपके बाओजदाद ने कोई इदारा खड़ा किया हो, तो मैं कहूं कि इससे तख्ती उतारो और मेरे वालिद की तख्ती उतारो। उस दिन गैरत, उस दिन वो आपकी गैरत का मामला होगा, उस दिन आपको मौत कबूल होगी मेरे सामने भी झुकने पे। तेरी रजा मेरी रजा। ये अपनी इज्जत और गैरत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जिस तरह समझा कि इन्होंने इमरान खान पीटीआई को ब्लैकमेल करके वजीर आला बन गए, इन्होंने समझा कि इन्हीं थानेदारों से और बदमाशों के जत्थे से हम गुजरात की 30 लाख आबादी को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं भाई, ये नहीं अब होगा। आप गौर कर ले, 2008 से लेकर 18 तक आप गवाह हैं, सारे लोग ना होने के बराबर असला कल्चर हो गया था। जरूरतमंद लोग वो भी अपनी इत्तेहाद के साथ निकलते थे। शादी ब्याहों पे कोई फायरिंग का रिवाज नहीं रहा था। इन 4 साल इनके इक्तदार में ऐसे लगता है कि वजीरिस्तान भी इससे पीछे रह गया है। हर नुक्कड़ से आपको जत्थे निकल नजर आते हैं। इंशाल्लाह 2 दिन रह गए इनके सीएम की खत्म होने में। अल्लाह ताला के फजलो करम से कई मेरे साथी मुझसे तकरार करते हैं कि भाई जी जब वो साड़ी गवर्नमेंट आती है फिर तुसी कहते हो मेरिट। देखे मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने वो कोई दुश्मन अगर गलत काम करे तो हमने भी वो गलत काम करना है, तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं। हमने उनके गलत काम को अगर गलत कहना है तो हमने गलत नहीं करना। हमने आइन और कानून और अपनी खलाकियात की हद में रहना है। हमने 30 लाख आबादी के जिले के बारे में सोचना है। हमने सोचना है कि हम इसको कैसे अमन का गिवारा बनाएं, हम इसे कैसे खूबसूरत बनाएं। हम शादी ब्याह की तकरीब में जब किसी मार्की में दाखिल हूं तो मेरा भाई जो इन्होंने अब मजबूर किया हुआ है हम सबको, हम उसके बगैर महदूद सिक्योरिटी के साथ हम अंदर जाएं। हम एक अच्छा पैगाम दें, हम इस जिले को पाक करें इन चीजों से। और अब उसका वक्त आ गया। इंशाल्लाह टर्म गवर्नमेंट बनेगी और इसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन में हम इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे अल्लाह के फजल से। हकीकत यह है कि हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे सियासी लोगों की भी कमजोरियां हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के अपने साथियों की भी कमजोरियों को गिनता हूं कि तहसील गुजरात खास करके उन्होंने तो मजामत ही छोड़ दी है, उन्होंने तो चादर लपेट ली है। इसी वजह से इन्हें खुला मैदान मिल चुका है। ये समझते कि हमारे मुकाबले में कैंडिडेट ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह उस सियासी पॉलिसी में बहुत तेजी से अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ मुशावरत कर रहा हूं। चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह उसका लाए अमल भी आपके सामने होगा। अल्लाह के फजलो करम से हम उस तहसील में भी इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। इनके घर में घुस के इंशाअल्लाह इनको सियासी तौर पे मारेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इस FIR के खिलाफ, हम इस इंतजामिया के उस बुज़दिलाना और गैर खिलाकी गैर कानूनी हरकत के खिलाफ मैं ये चाहता हूं, अगर आपकी राय हो, अगर आप इसकी तईद करें, मैं ये चाहता हूं कि इतवार या सोमवार को हम एक डेट मुतफिक करें, इतवार या सोमवार को, कि हम यहां पे इकट्ठे हों, बाकी चेयरमैन हजरात अपने अपने इलाकों में इकट्ठे हों, मेरे सराय आलमगीर वाले लोग सराय आलमगीर से इकट्ठे होकर बिस्मिल्लाह मोड़ पे आए। हम गुजरात में एक भरपूर ऐसा इत्तेजाज करें जिससे हम इनकी दरो दीवार हिला दें। और हम इंतजामिया को जब तक कोटला के गैरतमंदों के खिलाफ दी हुई झूठी FIR ये खारिज ना करें और बदमाशों के खिलाफ
जिन्होंने वहां गैर कानूनी इफ्तिताह करने की कोशिश की, फिर बिला जवाब वहां पर फायरिंग की। जब तक ये उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें, उनको गिरफ्तार ना करें, हम उस वक्त तक जीटी रोड से नहीं उठेंगे। हम उस वक्त तक पूरे पंजाब को बंद कर देंगे जब तक ये इस एफआईआर को ना दें और डीपीओ, डीएसपी खारियां और एसएचओ के कराली को ये मुअत्तल करके डिसमिस और हम सर्विस ना करें, हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मुताबिक। और जब इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जब हमारी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से, जिस तरह हमने इनकी ताकत को अल्लाह ताला के फजल और करम से कोटला के और गिरदनवा के चंद गैरतमंद नौजवानों ने दबोया है, इसी तरह इंशाअल्लाह हम इमरान खान के झूठे बयानियों को भी दबोएंगे इंशाअल्लाह, और बताएंगे कि हक और सच की फतह होती है, हक गालिब आता है और झूठ खत्म होता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे तमाम मौजूदीन इलाका, अगर आप इसकी तईद करते हैं तो फिर हम इतवार का या सोमवार का हम ऐलान करना चाहता हूं मैं, अगर आप उसकी तईद करें कि हम पूरी कुव्वत के साथ पूरे जिले के कोने कोने से निकल के तमाम सियासी जमातों, तमाम मजहबी जमातों के पास आप जाएं, आप उनको भी मोटिवेट करें कि आप हमारे साथ निकलें, ताकि हम एक मिसाल कायम कर दें कि आइंदा जिसकी भी हुकूमत हो तो पुलिस किसी के घर की लौंडी नहीं बनेगी, वो कानून और आइन के मुताबिक अपना काम करेगी। आप इससे भी चंद दो गुजारिशात और करना चाहता हूं। उस दिन जो मामला हुआ, जिस तरह आपने देखा कि नौजवानों ने, मेरे गैरतमंद साथियों ने, जिन भी लोगों ने वहां पर खड़े होकर इनकी फरौनियत को ललकारा, वो तमाम लोग, तमाम सियासी जमातों, मैं ये भी बताना चाहूँ, यहां पर पीटीआई के जो लोग कारकुन थे वो भी हमारे साथ वहां पे खड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोग जो उस मजमे में आए, जिन्होंने इनका रास्ता रोका, इनको जूते मारे, पत्थर मारे, मैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं, और इंशाअल्लाह उनकी इज्जत की खातिर हमेशा उनका माफिज बन के रहूंगा। मेरा घराना अल्लाह ताला के फजल और करम से हमेशा उनका माफिज रहेगा। इन्होंने पहले 30 से 40 साल, आप जानते हैं, हमें और डोइया खानदान को आपस में लड़ाया। 10 साल इन्होंने मेरे स्टेप ब्रदर भाइयों को ही इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र कि वो भी अब रास्ते से हट गए, अब रास्ता क्लियर है। 10 साल आप यकीन जानिए, ये 4 साल जो मैंने इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त की, वो सिर्फ इसलिए दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करता था कि मेरे सामने वो बैरियर आ रहे थे जिनको मैं जबरदस्ती नहीं हटाना चाहता था। अब वो हट गए। मैंने कहा अब गैरत का मामला है, अब ये बाप बेटा एक दिन का टाइम मुकर्रर करें कि सियासत उस दिन नहीं होगी, इंशाअल्लाह उस दिन खून का इम्तिहान होगा, उस दिन गैरत और खून का इम्तिहान होगा। कोई मेरे सियासी कारकुन, कोई लोग नहीं आएंगे, मैं और मेरे जानिसार साथी होंगे। फिर इंशाअल्लाह मैं इन्हें बताऊंगा कि ये जो लाओ लश्कर लेके जो आप कहते हो हम कोटला से गुजर रहे हैं, फिर मुझे बताना कि शाम तक घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। चौधरी आबद रजा तेरे जानिसार। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं लड़ाई की। सियासत मैंने कहा खिदमत का नाम है, अमन का नाम है, हम इसी पे कारबंद हैं। मैंने कहा मैंने इससे इतनी इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त की, ऐसे ऐसे फेल बर्दाश्त किए जो मेरी कभी भी मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं करता था, सिर्फ अमन की खातर। मैंने कहा कि मैंने एक कदम उठा दिया तो जो लोग बेअक्ल, अक्ल से फारग, इनके हाथों खिलौना बने हुए हैं, अगर खुदा ना हंसता मैंने कोई एक्शन कर दिया तो वो वक्त हाथ नहीं आएगा और इलाके का अमन तबाह हो जाएगा। मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने कहता हूं कि सियासत करो, सियासत को समझो। अगर तुमने भाई 2 दिन के बाद पुलिस का प्रोटोकॉल खत्म, फिर चौधरी साहब तुहाडा खून, तुहाडी गैरत, तुहाडियां बंदूकां, तुहाडियां गोलियां, तो फिर हम मुकाबला आमने सामने होवेगा।
फिर बीच कोई चीज को इंतजामिया नहीं होगी। ये आपके आने से पहले 5 पुलिस की गाड़ियां वहां पे खड़ी नहीं होंगी, फिर आप अपनी साथियों के साथ आएंगे और मैं भी अपने साथियों से आपका मुकाबला करूंगा। फिर सियासत और सियासी कारकुन एक तरफ हो जाएंगे। कि आप चाहते हैं कि हम इतवार को इनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो अपनी पूरी मुझे खड़े होकर तायीद करें इंशाल्लाह कि आप चाहते हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी इज्जत, आपकी गैरत को, आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों। लेकिन हम टाइम की पाबंदी करेंगे कि हम 12 से 1 बजे जो इस इलाके के लोग हैं वो यहां पे इकट्ठे होंगे, बाकी सराय आलमगीर और बाकी अजनाला में, जलालपुर जट्टा में, कुंजा में, लाला मुसा में, डिंगा में, हर जगह से काफिले निकले और ग्लोरिया जीन के सामने जो जीटी रोड के दोनों तरफ हैं वहां हम इकट्ठे होंगे और फिर हम बताएंगे कि इंशाअल्लाह किस तरह हम आप अपनी सियासी हिकमत और बसीरत से आपकी बदमाशी और आपकी बैठ जाइए आपकी पुलिस गर्दी, आपने जिस तरह पुलिस को सिक्योरिटी स्टेट बनाया, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बनाया, हम किस तरह आपको ये बताते हैं कि गुजरात की आवाम आपकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए कितनी बेताब है। मेरी गुजारिश होगी अपने तमाम ज़िम्मेदारान के साथ, आपने पूरी मेहनत, पूरी कुव्वत के साथ अपने अपने देहातों से निकलना है। जो कोटला के इस गिरदोनवा के वो यहां मेरे साथ इकट्ठे होंगे, बाकी लाला मुसा में, अजनाला में, जलालपुर जट्टा में, और मैं तमाम अपने साथियों को जो इस तरफ बैठे हैं, खान असलम साहब हैं, अली वडैस साहब हैं, चौधरी अवैस साहब हैं, नवाबजादा ताहिर मुल्क साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अली गुज्जर साहब हैं, मेजर मोइन साहब, हाजी अकरम साहब हैं राजा असलम साहब की जगह पे, शेर अफगन साहब हैं मियाँ तारिक साहब की जगह पे, वो सब साथी पूरी कुव्वत के साथ निकलेंगे और हम इस पॉइंट पर इकट्ठे होके इंशाअल्लाह फिर इन्हें बताएंगे कि हम आपकी बदमाशी, आपकी ने जो हुकूमत का बेजा इस्तेमाल किया, हम इसका जवाब आपको किस तरह देते हैं। ये बताइए कि इतवार को निकले या सोमवार को? इतवार को। फिर इतवार 12 बजे हम यहां से निकल पड़े वहां के लिए। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, हयाकल्लाह।